एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज से एक न्यू वांगशन एफएफ स्टार्ट करते हैं। ये वांगशन एफएफ है, यानी कि इसमें टॉप वांगजी होगा, बॉटम विंग होगा और हाँ, ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड है, ओमेगा वर्स होगा और साथ ही सभी लोगों के पास उनकी एनिमल पावर भी होगी। ओके, जैसे कि लेन क्लैन वालों के पास ड्रैगन की पावर, जिन क्लैन वालों के पास बर्ड्स की पावर, जियांग क्लैन वालों के पास मछली की पावर, नी क्लैन वालों के पास एनिमल पावर, यानी कि जो भी ग्रास में चलते हैं, ग्रास खाते हैं, वैसे एनिमल्स की पावर नी क्लैन वालों के पास होती है। और लास्ट में वैन क्लैन वालों के पास स्नेक की पावर है। अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही सुंदर सी जगह को दिखाते हुए होती है। वो जगह और कोई नहीं, गुसु था। गुसु जो हमेशा की तरह शांति बिखरा हुआ था। वहाँ सभी तरह शांति थी, बस लोगों की हल्की हल्की बातें करने की आवाज़ें, कई सारे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें, सब यही आवाज़ें आ रही थी। उसके अलावा कोई आवाज़ें आ ही नहीं रही थी। और जो आवाज़ें आ भी रही थी वो और कोई नहीं, टीचर्स की थी और बच्चों की पढ़ने की थी। हाँ, गुसु में अभी क्लासेस चल रही है। वैसे तो यहाँ पर लोग बाहर के नहीं आए हैं, यहाँ जो भी पढ़ाई कर रहा है वो गुसु के ही हैं। गुसु के कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने टीचर के पास ही बैठे हुए थे और उनका टीचर उन सभी को पढ़ा रहा था। वो सारे बच्चे 10 या 11 साल के ही लग रहे थे। सभी लोगों ने वाइट कलर के रोब पहने हुए थे और सभी लोगों के माथे पे फॉरहेड रिबन था। बट कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके माथे में फॉरहेड रिबन तो था बट यूनिक, ऐसा लग रहा था कि मानो वो राजकुमार हो। हाँ, वो राजकुमार ही तो थे। गुसु में जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जितने भी सदस्य हैं, उन लोगों के रिबन में कोई भी चिन्ह नहीं होता। बट जो राज फैमिली का होता है, उनके माथे के फॉरहेड रिबन में एक चिन्ह होता है जिससे सभी पहचान सकते हैं कि ये राज फैमिली के कोई राजकुमारी हैं। और ऐसे ही इन तीनों बच्चों के फॉरहेड में भी वो तिलक है, यानी कि ये लोग भी राजकुमार हैं। उन तीनों के फेस में इतनी ज़्यादा सौम्यता है कि उनकी मासूमियत, उनका फेस देखकर ही गुस्से भरा इंसान भी शांत हो जाए। और वो तीनों बच्चे अभी चुपचाप बैठकर सामने टीचर की बातें सुन रहे हैं। टीचर आज सभी लोगों को ओमेगाओं के बारे में पढ़ा रहे थे, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग क्लास में हमेशा ही बच्चों को ओमेगा और अल्फा के बारे में ही बताया जाता है, ताकि उन लोगों को समझ आए कि कोई छोटा मोटा नहीं होता, कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। अल्फाओं के पास ताकत होती है शारीरिक, बट ओमेगाओं के पास मानसिक ताकत होती है, जो सब कुछ सहन कर लेती है, हंसकर मुस्कुराकर अपने दर्द को भी भुला देती है। इतनी ताकत होती है और सारे लोग उसे वीक समझते हैं। यही कारण है कि लैन क्लैन वाले हमेशा ही ओमेगाओं के बारे में पढ़ाया करते हैं। और अभी इसीलिए सभी बच्चों को ओमेगाओं का क्लासेस दिया जा रहा था। तभी टीचर उन सारे बच्चों को कहते हैं, अब आप लोगों का एक सप्ताह के लिए छुट्टी है, इसीलिए मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। अपनी माँ के साथ रहिए। आपकी माँ सुबह से लेकर शाम तक जो करती है, जो काम करती है, सब देखना और फिर आप उसे नोट करना। आपको पता चल जाएगा कि आपकी माँ खाली पीली नहीं बैठती। आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपकी माँ इतना सा टाइम में कितने काम करती है और उन्हें एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती। ये बोलकर वो सारे बच्चों को देखते हैं और फिर वो उन्हें गुड लक बोलकर वहाँ से चले गए थे। वहीं सारे बच्चे बातें करने लग गए थे, इसके बारे में डिस्कशन करने लग गए थे। तभी कुछ बच्चे भागकर उन तीनों बच्चों के पास आते हैं। वो तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा ही शांत बैठे हुए थे, बट उनमें से दो बच्चों की तो फेस का एक्सप्रेशन ही कुछ अलग सा था। तभी वो तीसरा बच्चा उन दोनों को देखता है। उस बच्चे के फेस की उदासी वो लड़का समझ पा रहा था। तभी दूसरा पूछता है, क्या हुआ सिजुई, क्या हुआ, तुम दोनों उदास क्यों लग रहे हो? ये सुनकर वो दोनों बच्चे अपना सर ना में शेक कर बोलते हैं, नहीं,
हम कहाँ उदास हैं। ये बोलकर वो बात को पलटते हैं और कहते हैं चलो बाहर चलते हैं। ये बोलकर वो उठकर जाने लग गए। वहीं वो तीसरा बच्चा वहां पर खड़ा हुआ था। उनके दोस्त उस तीसरे बच्चे से पूछते हैं, जिंगी, सिजुई और शिंगशिंग को हुआ क्या है? वो दोनों अपसेट क्यों लग रहे हैं? ये सुनकर जिंगी उन दोनों को देखता है और फिर अपने दोस्तों को देखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता क्या? ऐसी बातें तो मत करो। टीचर्स ने हमें अपनी मदर के बारे में लिखने बोला है, बट सिजुई और शिंगशिंग की तो मदर ही नहीं है, वो किसके बारे में लिखेंगे? ये सुनकर उन बच्चों को भी याद आता है, हाँ, शिंगशिंग और सिजुई, उनकी तो कोई मदर ही नहीं है, तो वो किसके लिए लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे? ये सोचकर उन लोगों को भी बुरा फील होता है। तभी जिंगी जल्दी से जाकर सिजुई और सिंगसिंग का हाथ पकड़ लेता है। वो उन दोनों को रोकते हुए कहता है, तुम दोनों अपसेट मत होना, तुम दोनों मेरी मदर के बारे में लिख लेना। ये सुनकर वो दोनों ही कहते हैं, बट टीचर ने तो हमारी मदर के बारे में लिखने बोला है ना। और ये बोलकर वो दोनों ही अपसेट हो गए थे। तभी उनके दोस्तों में से कोई एक बोलता है, वैसे मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी मदर तुम्हें छोड़ के गई क्यों है। आ क्या वो मर गई है? ये सुनकर सिजुई को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, चुप रहो, मेरी मदर नहीं मरी है। ये सुनकर जिंगी भी उन लोगों को देखता है और कहता है, हाँ, अगर ऐसा होता तो उनका स्मारक तो लगता ना, बट उनके नाम का कोई भी स्मारक नहीं है, मतलब कि वो नहीं मरी है। ये सुनकर दूसरा कहता है, तो क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें छोड़ दिया है? कितनी बुरी है तुम्हारी मदर। ये सुनकर सिजुई और सिंगसिंग के मुंह उतर गए थे। तो चलो जानते हैं सिजुई और सिंगसिंग है कौन। असल में ये दोनों बच्चे जुड़वा है। सिजुई जो एक अल्फा है और शिंगशिंग जो एक अल्फा गर्ल है। ये दोनों ही लैंड फैमिली के हायर्स है। तभी कुछ बच्चे जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उन लोगों की बातें सुन ली। वो शिंगशिंग और सिजुई को टॉन्ट मारते हुए कहते हैं, शिंगशिंग की वजह से उसकी मदर उसे छोड़ के गई होगी, क्योंकि शिंगशिंग कितनी ज़्यादा बदमाशी करती, कितनी ज़्यादा रूल तोड़ती है। उसकी ग्रैंड मदर उसे पसंद भी नहीं करती, शायद तक इसीलिए उसकी मदर भी उसे छोड़ के चली गई होगी। ये सुनकर शिंगशिंग के आंखों में आंसू आ गए थे। तभी सिजुई उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है, हे, मेरी बहन का इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी मेरी मदर ही बुरी होंगी। ये बोलकर उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था, क्योंकि कोई भी मदर अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाती है, भले ही वो कितने भी शरारतें करे। जिंगी की मदर तो उसे कभी छोड़ के नहीं गई। ये बोलते हुए वो जिंगी को देखता है। वहीं जिंगी भी उसे साइड हक कर लेता है और कहता है, हाँ, शायद तक तुम दोनों की मदर ही बुरी होंगी, बट तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा तो है ना, और मेरे अंकल भी तो है ना। मेरे अंकल तुम लोगों से कितना प्यार करते हैं। ये बोलकर वो उन दोनों के आंसू को साफ करता है। तभी उन दोनों बच्चों को याद आता है, हाँ, जिंगी के अंकल उन दोनों को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। बट शिंग शिंग को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है, सिजुइगा, मुझे पता है कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, बट मुझे वो पसंद नहीं है। वो सिर्फ पापा को रिझाने का ट्राई करते रहते हैं। ये सुनकर सिजुई उसे चुप करवाता है और कहता है, सिंगसी, बट वो मदर के जाने के बाद हमारी कितनी ख्याल रखते हैं। ये सुनकर सिंग सिंग गुस्से में कहती है, नहीं, वो हमारी ख्याल नहीं रखते, वो सिर्फ बाबा को ये दिखाते हैं कि वो हमारी कितनी ख्याल रखते हैं, बट वो सिर्फ बाबा के सामने ये करते हैं, आपको नहीं पता वो कितनी गंदे हैं। ये बोलकर सिंग सिंग उन दोनों को देखता है। तभी जिंगी कहता है, सिंग सिंग, मेरे अंकल के बारे में बुरा मत बोलो, वो अच्छे हैं। ये सुनकर सिंग सिंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, वो अच्छे नहीं हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मम्मा भी बुरी नहीं है। कुछ हुआ है, इसीलिए इसीलिए मेरी मम्मा यहाँ नहीं है। मुझे यकीन है कि हमारी मम्मा हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। सिजुइका, आपको तो मुझ पे यकीन है ना? आप भी जानते हो ना कि सिंग सिंग बुरी नहीं है। मम्मा उसके कारण ये क्लैन छोड़ के नहीं गई है। उसका मतलब है कुछ हुआ है ना? मुझे जानना है कि आखिर क्यों मदर हमें छोड़ के गई है। ये बोलते हुए सिंग सिंग रोने लग गई थी। ये देखकर सिजुई उसे गले लगा लेता है
और उन दोनों को ऐसे देखकर जिंगी को भी बुरा फील होता है और वो भी उन लोगों को गले लगा लेता है। तभी जिंगी कहता है, बट हम पता कैसे लगाएंगे? कोई उनके बारे में तो बात ही नहीं करता, यहाँ तक कि तुम्हारी मदर के नाम भी हमें नहीं पता, तो हम अब उन्हें कैसे ढूंढेंगे? ये सुनकर शिंगशिंग कहती है, मुझे मुझे वो नहीं पता, बट मुझे जानना है कि मदर कहाँ है। गग्गा, मुझे जानना है कि हमें मदर ने क्यों छोड़ा है। अगर सच में शिंगशिंग की वजह से मम्मा हमें छोड़ के गई है, तो शिंगशिंग मम्मा से माफ़ी मांग लेंगी। शिंगशिंग मम्मा को बोलेंगी कि प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं मैं नॉटी गर्ल नहीं बनूंगी, मैं सब बातें मानूंगी, मैं सारे रूल फॉलो करूंगी। बट प्लीज मुझे मम्मा चाहिए। ये बोलते हुए शिंगशिंग फिर से रोने लग गई थी। शिंगशिंग कहती, गगा मुझे वो चाहिए। ये बोलकर वो हमारे सिजुई को देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है, शिंगशिंग बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों रो रहे हो? ये बोलते हुए एक ओमेगा बॉय जिसने प्योर वाइट कलर का रोब पहना हुआ था, वो वहां आ रहा था। शिंगशिंग उसे देखता है बट कुछ नहीं बोलता। तभी वो ओमेगा आकर शिंगशिंग के सामने घुटनों पे बैठ गया और वो उसके आंसू को क्लीन करते हुए कहता है, शिंगशिंग बच्चा, क्या हुआ है? बोलो, तुम तुम रो क्यों रहे हो? ये सुनकर जिंगी कहता है, अंकल, शिंगशिंग को अपनी मदर की याद आ रही है। ये सुनकर वो ओमेगा चुप हो गया था। तभी सिजुई उस ओमेगा से पूछता है, अंकल, क्या आप मुझे बताओगे कि हमारी मम्मा कौन है, कहाँ है, आखिर वो हमें छोड़ के क्यों गई? ये सुनकर वो पर्सन उन दोनों बच्चों को देखता है। तभी सिजुई फिर से कहते हैं, अंकल बताओ ना। तभी जिंगी कहता है, अंकल बताओ ना, आप चुप क्यों हो? बट वो ओमेगा कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी उसके पीछे से एक ओमेगा लेडी आते हुए कहती है, जिस इंसान को तुम जानना चाहते हो वो मर चुका है। ये सुनकर शिंगशिंग कहती है, बट ग्रैंडमा, आपने कहा मम्मा मर चुकी है, बट उनका तो कोई स्मारक घर पे है ही नहीं। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा मैडम लैन उसको देखती है। वो घूरते हुए कहती है, शिंगशिंग, फिर से तुम मेरी बातों को टाल रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम उस इंसान की बातें मेरे सामने मत किया करो। मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना, वो मर चुका है, मतलब कि वो मर चुका है। तभी जिंगी कहता है, बट ग्रैंडमा, शिंगशिंग सही तो कह रही है। अगर वो मर चुके हैं तो उनका स्मारक कहाँ है और उनका नाम क्या है? मुझे जानना है। ये सुनकर उस लेडी का टोन अब हल्का सा चेंज हो जाता है। वो अब प्यार से बातें करने लग गई थी। हाँ, उस लेडी ने पहले शिंगशिंग से बहुत ज़्यादा रूडली बर्ताव किया था, बट जिंगी से वो बहुत ज़्यादा प्यार से उसके गालों पे हाथ फिराते हुए कहती है, जिंगी बच्चा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि उस इंसान का नाम अपने मुंह से मत लिया करो, और तुम्हें जानना है ना? ठीक है। ये बोलकर वो शिंगशिंग को देखती है। उसके आंखों में फिर से गुस्सा आ गया था। वो कहती है, तुम्हें जानना है ना अपनी माँ के बारे में? तो चलो मैं आज तुम्हें बताती हूँ। वो एक बदचलन इंसान है जो यहाँ रहकर तुम्हारे फादर के पीठ पीछे अफेयर करता था। उसे इतनी से भी शर्म नहीं थी कि तुम दोनों के होने के बाद भी वो दूसरे अल्फा के बेबी से प्रेग्नेंट हो गया, और जब हमें उस बारे में पता चला तो हमसे माफ़ी मांगने के बजाय वो उस अल्फा के साथ यहाँ से चला गया। तुम सबको छोड़ के चला गया। तुम्हें पता भी है, तुम उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 साल के थे, और 1 साल के बच्चों को वो ओमेगा छोड़ के चला गया। इसका मतलब था कि वो तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था, और तुम दोनों उसके बारे में जानना चाहते हो। इसीलिए मैंने कहा कि वो मर चुका है। अब आइंदा उसके बारे में कभी भी तुम लोगों ने बात की इस जगह पे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और लान जान के सामने तो बिल्कुल मत बोलना। ये बोलकर वो गुस्से में शिंगशिंग को देखती है। शिंगशिंग जब ये सब सुनती है तो उसके आंखों में बहुत ज़्यादा ही आंसू भर गए थे। वहीं सिजुई की तो मुट्ठी ही कस गई थी। तभी शिंगशिंग फिर से कहती है, ग्रैंडमा, आप झूठ बोल रहे हो ना?
मम्मा ऐसे नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडमा लैन मतलब मैडम लैन उसके पास आती, उसके कानों को मरोड़ते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है और आज मैंने तुम्हें फाइनली सच्चाई बता दी है कि तुम्हारी मदर कितनी बदचलन थी, फिर भी तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रही हो। तुम मेरी बातों पे सवाल कैसे उठा सकती हो? ये बोलकर वो उसके कानों को मरोड़ते जा रही थी। ये देखकर शिंग शिंग बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। वो अपने कानों को छुड़ाने का ट्राई कर रही थी। वही सिजुई जब अपनी बहन को ऐसे दर्द में देखता है तो वो कहता है, ग्रैंडमा छोड़ो, छोड़ो, उसे दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो उसे हटाने का ट्राई कर रहा था, बट उसकी ग्रैंडमा तो उसकी बात भी नहीं सुन रही थी और वो छोटा सा बच्चा ही तो था। वो इतनी बड़ी इंसान को कैसे हटा सकता था? तभी पीछे से आवाज आती है, मदर। ये सुनकर मैडम लैन के हाथ रुक गए थे। वो जल्दी से अपने हाथों को शिंग के कानों से हटा देती है। शिंग बुरी तरीके से रो रही थी। वहीं मैडम लैन पीछे मुड़ती है। पीछे एक 35 साल का अल्फा खड़ा हुआ था। वैसे तो उसका एज 35 था, बट दिखने में कोई बता ही नहीं सकता था। उसका फेस अभी भी टीनेजर जैसा ही था। उसके फेस में ग्लो था, जिससे आज भी कई सारे ओमेगा उस पे मर मिटे। और यहाँ की एक खासियत भी है, ट्रू ब्लड अल्फा ड्रैगन की एज बहुत सालों तक रहती है, जिसके कारण वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। और यही कारण था कि इस अल्फा को भी इतने साल हो गए हैं, फिर भी ये करीबन 25 का ही लग रहा है। अभी जब उसने देखा कि कैसे मैडम लैन उसकी बेटी का कान मरोड़ रही है, तो उसे कहीं ना कहीं अपने दिल में दर्द हुआ और वो उन्हें रोकता है। मैडम लैन बात को पलटते हुए कहती, वांग जी देखो तो, शिंग फिर से उस इंसान की बातें कर रही है। तुम्हें तो पता है ना उस इंसान ने हमारे साथ क्या किया है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मैं शिंग को समझा रही थी कि उस इंसान की बातें यहाँ ना करे, बट शिंग है तो उसी की बेटी ना, वो कभी हमारी बातें नहीं माना था, तो आज ये कैसे मानेगी? ये भी उसी की तरह ही है। मैं तो पहले ही कहा था कि इसे यहाँ से निकाल दो, बट तुम ही थे जिसने इसे यहाँ रखा है। मैं इसे देखती हूँ ना तो मुझे उस इंसान की याद आती है, मेरा खून खौल जाता है, बट फिर भी मैं अपने आप को समझा के रखी हूँ क्योंकि ये तुम्हारी बच्ची है। बट देखो, जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है इसकी हरकतें उस इंसान के जैसे ही बनते जा रही है। और आज मैंने बस इतना ही कहा था कि वो उसके बारे में बातें ना करे, बट इसने मेरे सामने मुंह चलाया, मुझे मुझे गलत ठहराया, तो मैंने बस इसे ग्रैंडमा होने के नाते बस कान पकड़े थे। और देखो तो ये ऐसे रो रही है जैसे कि मैंने इसे बहुत मारा हो। वांग जी, तुम्हें पता भी है ये कितनी ज़्यादा ड्रामेबाज है। तुम्हें देखते ही ये ऐसे बर्ताव करने लग गई। पहले ये मुझसे कितनी ज़्यादा रूडली बर्ताव कर रही थी, बट तुम्हें देखते ही ये ऐसे बन रही है जैसे कि मैंने इन्हें कितना ज़्यादा मारा हो। ये सुनकर वांग जी कुछ नहीं बोल पाया और वो शिंग को देख रहा था। शिंग सिजुए के बाहों में बुरी तरीके से सिमट कर रोए जा रही थी। तभी वांग जी शिंग के पास जाता है। वो शिंग के बालों को हाथ लगाता है। शिंग हल्का सा डर गई थी। वो कहती है, फादर, मैं मम्मा के बारे में आइंदा बात नहीं करूंगी, प्लीज मुझे मारना मत। ये सुनकर वांग जी के हाथ कांप गए थे। फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है, शुयांग, बच्चों को जिंगशी लेके जाओ। ये सुनकर शुयांग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो उन दोनों बच्चों को अपने बाहों में उठा लेता है और फिर वो उन दोनों को वहां से ले जाता है। वहीं वांग जी मैडम लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन कहती, वांग जी उन्हें कोल्ड लुक से देखता है और फिर उन्हें देखते हुए कहता है, मदर, आइंदा मेरे बच्चों को इस तरीके से ट्रीट मत करना। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, वांग जी, तुम्हारी बच्ची ने उस पर्सन का नाम लिया था तो मैं, बट वो आगे कुछ कहती। वांग जी उनकी बात को काटते हुए कहता है, मदर, मुझे भी उसका नाम सुनना पसंद नहीं है, बट मैं ये भी जानता हूँ कि शिंग और शिजुई बच्चे हैं और बच्चों की अपनी माँ की याद आना लाजमी है। अगर शिंग ने बात कर भी ली तो क्या हुआ, इसमें
इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उसे प्यार से भी समझा सकती थी। वो बच्ची है। ये सुनकर मैडम लैन हल्की सी आंसू भरी आंखों से वांग जी को देखते हुए कहती, वांग जी, अब तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो। ये सुनकर वांग जी शाय करता है और कहता है, मदर, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि शिंगशिंग के साथ आइंदा आप ऐसी बर्ताव मत करना। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, तुम उसका पक्ष ले रहे हो? क्यों? क्योंकि वो उस पर्सन की जैसी है। वांग जी, क्या अभी भी तुम उस पर्सन से प्यार करते हो? तुम भूलो मत। ये सुनकर वांग जी अपनी मुट्ठी कस लेता है और वो जल्दी से कहता है, नहीं, मैं नहीं करता। नफरत है मुझे उससे। ये सुनकर मैडम लैन कहती, अच्छा, ऐसा ही है तो आज तक तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मैंने कितनी बार तुम्हें बोला था कि तुम आगे बढ़ जाओ, बट तुम कर क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि अभी भी तुम्हें उस पर्सन का इंतज़ार है। क्यों? मैंने सही कहा ना? ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है और कहता है, नहीं, मैं उससे नफरत करता हूँ। ये सुनकर मैडम लैन कहती, अगर ऐसा ही है तो साबित करो ना। कितने सालों से हम तुम्हें सिंह चैन के साथ शादी करने कह रहे हैं, तुम करते क्यों नहीं? अगर तुम उसे भूल ही गए हो तो शादी करने में क्या हर्ज है? और वैसे भी अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम देख ही रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पहले ही तुम सिंह चैन से शादी कर लो, ताकि ये दिन हमें देखना ना पड़े। बच्चे कभी भी उस इंसान को याद ना करे। बट देखो क्या हुआ है। अगर तुम सिंह चैन से पहले ही शादी कर लेते तो उन बच्चों के दिल में एक बात तो रहती कि सिंह चैन उनकी माँ है और उस इंसान को वो कभी भी याद नहीं करते। बट तुम्हारे कारण आज उस पर्सन की फिर से बात इस लैन क्लैन में उठी है। बट अब मैं ऐसा नहीं चाहती। लान वांग जी, अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम्हें सिंह चैन से शादी करनी ही होगी। तुम सिर्फ शादी करके मेरा मान नहीं रखोगी। इससे उन दोनों बच्चों को भी उनकी माँ मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों बच्चों को उनकी माँ की याद नहीं आती होगी? देखो, दुनिया वाले हमेशा ही उन बच्चों को ये कहते रहते हैं कि उनकी माँ उन्हें छोड़ के चले गई है। अगर तुम पहले ही ये शादी कर लेते तो आज ये उनको सुनना नहीं पड़ता और कभी भी उनके दिमाग में ये बात नहीं आती। वांग जी, उन्हें एक माँ की ज़रूरत है। वो बच्चे हैं, उन्हें सिर्फ सिंचन ही संभाल सकता है। तो तुम सिंचन से शादी कर लो। ये बोलकर वो वांग जी को मनाने लग गई थी। वहीं वांग जी कुछ ना बोलकर साइलेंटली खड़ा हुआ था। मैडम लैन उसके कंधों पे हाथ रखती और कहती, वांग जी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, बट तुम आज देख ही लो क्या हो रहा है। अब उन दोनों बच्चों को उनकी माँ के बारे में जानना है। क्या पता एक दिन वो उसे अपने पास लाना भी चाहे, या फिर वो दोनों बच्चे उस इंसान के पास चले जाएं। ये सुनकर वांग जी अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते, नहीं, मैं अपने बच्चों को उसके पास कभी जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर मैडम लैन उसके कंधे पे हाथ रखती और कहती, इसीलिए वांग जी, मैं तुम्हें शादी करने को बोल रही हूँ। उन्हें बस एक माँ के प्यार की ज़रूरत है। वो अभी बच्चे हैं, एक माँ की ज़रूरत है उन्हें। अगर उन्हें माँ मिल गई तो उन्हें उस पर्सन की याद नहीं आएगी और फिर वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा पाएंगे। तुम इस बात को गौर करो। तुम सिंचन से शादी कर लो। और वैसे भी ये बात ये बात तो बहुत पहले से डिसाइडेड है ना कि तुम्हारी शादी सिंह चैन से होगी। अगर वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में नहीं आता तो आज तुम कितने खुश होते। आज तुम्हारी शादी सिंह चैन से हो चुकी रहती। इस क्लैन में सब कुछ नॉर्मल होता। बट उस इंसान के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। बट अब तुम ठीक कर सकते हो, एक बार करके तो देखो। ये बोलकर वो वांजी के कंधे पे पैटिंग करती है और फिर वो शिंगचैन की तरफ देखते हुए कहती है, देखो शिंगचैन, अभी तक तुम्हारे लिए कुंवारा बैठा है। वो सिर्फ तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रहा है और तुम ही देखो वो तुम्हारे बच्चों से कितना प्यार करता है। वो कभी भी एक मदर की कमी बच्चों को फील होने नहीं देगी। बट तुम उसे एक मदर का हक तो दो। ये सुनकर वांगजी चुप हो गया था और फिर वो शिंगचैन को देखता है।
शिनचैन हमेशा ही उन बच्चों का टेक केयर करता है। बचपन से बच्चों का टेक केयर शिनचैन ही करता आया है। इससे वांग जी हल्का सा शाय करता है। मैडम लैन कहती है, वांग जी, मेरा बेटा शिनचैन तुमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए इतने सारे रिश्ते आए हैं उसके लिए। बट सभी को शिनचैन ने मना कर दिया, सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में और तुम्हारी मदर के उस वादे के कारण मेरा बेटा अभी भी तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम तुम एक बार मेरे बेटे के बारे में सोचो, इस क्लैन के बारे में सोचो, तुम्हारी मदर के वादे के बारे में सोचो। पहले उस इंसान के कारण तो तुमने अपनी मदर के वादे को तोड़ दिया था, बट अब वो वादा निभाने का टाइम आ चुका है वांग जी। एक बार अपने बच्चों के बारे में, अपनी मदर के बारे में सोचकर ये डिसाइड करना। ये बोलकर वो सिंचन का हाथ पकड़ के चले गई थी। वही वांग जी बस साइलेंटली उन्हें जाते हुए देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिंग शिंग बेड पे बैठी हुई थी और उसके सामने शुयांग घुटनों पे बैठा हुआ था और वो शिंग शिंग को देख रहा था। शिंग शिंग उन्हें देखती है और कहती है, अंकल प्लीज़ बताओ ना, आखिर मेरी मदर है कौन? कोई मुझे नहीं बता रहा। मुझे पता है मेरी मदर बुरी नहीं है, मुझे फील होता है। प्लीज़ मुझे बताओ ना, आप तो बाबा के साथ बहुत पहले से हो ना, तो आपने मेरी मदर को भी देखा होगा। प्लीज़ अंकल बताओ ना। ये बोलकर शिंग शिंग शुयांग को फोर्स करी थी। वहीं शुयांग उन लोगों को देख रहा था। वैसे तो वो भी चाहता था कि इन दोनों बच्चों को उनके माँ के बारे में बताए, बट लैन क्लैन वालों ने खुद ये पहले से ही डिसाइड किया है कि बच्चों को कभी भी उनकी मदर के बारे में नहीं बताना है। तो वो अपने सर के, मतलब कि जो उनके मालिक है, उनका डिसरिस्पेक्ट करके, उनकी बातों को ना मान के वो कैसे इतना बड़ा पाप कर सकता है, इसीलिए वो नहीं बता रहा था। तभी सिजुई शिंगशिंग को शांत करवाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, शिंगशिंग अब शांत हो जाओ। तुमने सुना नहीं बाहर ग्रैंडमा ने क्या बोला? मदर कितनी गंदी है, मदर ने क्या किया है, फिर भी तुम उनके बारे में बोल रही हो। छी, मुझे तो उन्हें मदर कहने में भी शर्म आ रही है। ये सुनकर अब शुयांग को बहुत बुरा लगता है। वो उस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सुन सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं शुयांग उस पर्सन की रिस्पेक्ट करता है। हाँ, वो यहाँ का काम करता है, वो इस जगह पे काम करता है, वांग जी का वो बॉडी गार्ड है, इसीलिए वो वांग जी का रिस्पेक्ट करता है। बट वो उस पर्सन की भी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि शुयांग ने उसे अपने भाई समान माना था और वो उस टाइम तो उसकी हेल्प नहीं कर पाया, बट अभी उनके बच्चों के आंखों में उस पर्सन के लिए नफरत शुयांग देख नहीं पाया और उसने कहा कि तुम्हारी मदर ऐसी नहीं थी। ये सुनकर दोनों बच्चे शुयांग की तरफ देखते हैं। शुयांग उन दोनों को देखते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारी मदर ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैडम लैन ने जो भी कुछ कहा वो सिर्फ आधा अधूरा सच था, बट पूरा सिर्फ मुझे पता है। ये सुनकर शिंग शिंग नीचे उतर जाती है और वो शुयांग के पास आते हुए कहती है, तो अंकल बताओ ना, क्या सच्चाई है? मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब कोई मदर के बारे में ऐसी बातें बोलता है। अगर आपको सच्चाई पता है तो प्लीज़ हमें बताओ ना, ताकि हम हम मदर को, अगर बुरी होंगी तो भूलने का ट्राई करेंगे, अगर मदर अच्छी होंगी तो उन्हें कम से कम एक बार देखने का ट्राई करेंगे। ये सुनकर शुयांग उन लोगों को देखता है। शिंग शिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए कहती है, अंकल हमने मदर को बचपन से नहीं देखा है, मुझे मदर को देखना है। प्लीज़ हमें बताइए ना, आखिर हुआ क्या था जिससे मदर ने हमें छोड़ा। ये बोलकर वो शुयांग को बार बार फोर्स करने लग गई। फाइनली शुयांग ने कह ही दिया कि ठीक है, मैं तुमको सच्चाई बताता हूँ कि आखिर आखिर 9 साल पहले हुआ क्या था। अब शुयांग सब पास्ट को बताने लगा।